आपने ये डायलॉग तो कई बार सुना होगा कि उसने एक तीर से दो शिकार मारे, लेकिन आज हम तीर मारेंगे एक लेकिन उससे शिकार करेंगे पांच। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा एक लेकिन उससे क्लियर करा दूंगा टॉपिक पांच। तो देर किस बात की, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में। और वीडियो को पूरा देखना क्योंकि कुछ बातें कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक हमें याद रहते हैं। उसी प्रकार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर का पूरा बेसिक सीख लिया था, लेकिन हमारा सिर्फ एक टॉपिक बचा था। क्या था वो? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल। कहने का मतलब जिसमें तीन वेरिएबल हो हमारे पास, उन इक्वेशनों को हम सोल्व कैसे कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके। तो आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं एक ही है। अब इस एक क्वेश्चन से आपको कई टॉपिक क्लियर कराऊंगा। कहने का मतलब पांच टॉपिक क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में। कौन कौन से होंगे वो पांच टॉपिक? पहला टॉपिक होगा हमारे पास माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा टॉपिक होगा हमारे पास कोफैक्टर। तीसरा टॉपिक होगा हमारे पास एडजॉइंट। चौथा टॉपिक होगा हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और पांचवा और सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। कहने का मतलब इस एक क्वेश्चन से आपको ये पांच के पांच टॉपिक क्लियर करा दूंगा इस वीडियो में। तो हमने जो दो टॉपिक है, कहने का मतलब माइनर और कोफैक्टर, वो तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर कराया था। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे तीन इक्वेशन गिवन हो और उनका हमें सॉल्यूशन निकालना हो, कहने का मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी हो, तो हम किस तरह निकाल सकते हैं, और वो भी डिटर्मिनेंट हमारा यूज करके। तो चलते हैं किस तरह हम सोल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों में हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है जो आज आपको बताने वाला हूं। तो उस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना। क्या होता है वो हमारे पास फार्मूला? वो होता है कि x इज इक्वल टू होता है हमारे पास a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये x, a इनवर्स और b क्या होते हैं? देखो, x तो हमारे पास वो होता है जो x y और z हमें निकालना होगा, और b क्या होता है? a इनवर्स क्या होगा? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस x की। तो x क्या लेते हैं हम? हर बार जो हमारे ऐसे इक्वेशन होंगे जिनमें हमारे पास तीन वेरिएबल गिवन हो, मतलब जिनकी हमें क्या निकालने हो? सॉल्यूशन निकालने हो, तो उन्हें क्या से लेते हैं हम? x इज इक्वल टू होता है हमारे पास x, y और z, जो हमें क्या है फाइंड करने होंगे। ये तो था हमारा x। उसके बाद बात करते हैं a इनवर्स। तो a इनवर्स तो क्या है हमारे पास? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, जो हम निकालना सीखेंगे कि किस तरह हम निकाल सकते हैं। उसके बाद है b। तो b जो होता है हमारा वो होता है कॉन्स्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट पार्ट का मतलब क्या होता है? जो ये इस साइड वाले होते हैं ना, ये हमारे बी मैट्रिक्स में शामिल होते हैं। किस तरह? ऐसे कैसे हमने उतार कर लिख देने हैं, बी मैट्रिक्स बना देने हैं। कैसे? ऐसे 11 माइनस 5 और माइनस 3। तो 11 माइनस 5 और 3, तो ये आ गया हमारा बी और ये आ गया एक्स। लेकिन जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी और उससे भी प्रीवियस थी, कहने का मतलब मैट्रिक्स चैप्टर की, उसमें हमने ए इनवर्स निकाला था। लेकिन वो ए इनवर्स निकाला था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर किसी बच्चे को देखना हो तो जाकर देख सकता है। लेकिन ए इनवर्स के लिए हमने आपको बताया था कि ए की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारे पास ए ही मैट्रिक्स नहीं है तो हम उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले हम खोजते हैं कि ये ए इनवर्स क्या होगा। तो जो ए होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, बहुत आसान होता है। ए हमने लिखते हैं हमारे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। किस तरह? अगर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, जब हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों वेरिएबल होंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3। लेकिन अगर हमारे पास एक्स और वाई सिर्फ दो ही क्या हो? वेरिएबल हो, तो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की। तो अब हमारे पास एक्स वाई और जेड ही है, क्योंकि हर बार जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ही आता है। तो अगर तीनों वेरिएबल है तो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी? 3 क्रॉस 3 की। तो कैसे लिखना है? देखो, ये भी एक्स का कोफिशिएंट, ये भी और ये भी, इसका कोफिशिएंट 1 है। तो इनको हमारे पास कॉलम में लिखते हैं हम। कैसे? 2, 3 और 1। तो क्या लिखेंगे? 2, 3 और 1। उसके बाद y कोफिशिएंट को उठाएंगे तो क्या है? -3, 2 और 1। तो -3, 2 और 1। उसके बाद उठाएंगे हमारे z के कोफिशिएंट, 5, -4 और -2। तो 5, -4 और -2। तो हमारे पास क्या आया? एक मैट्रिक्स निकल कर आई, वो भी किस ऑर्डर की? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें किस किस की ज़रूरत है। सबसे पहले ज़रूरत हमें ए इनवर्स की, क्योंकि अगर ए इनवर्स हो तो हम ए इनवर्स और बी की मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधा आंसर आएगा। लेकिन ए इनवर्स के निकालना होगा हमें, तो ए इनवर्स में ज़रूरत पड़ेगी हमें
कोफैक्टर और एडजॉइंट की। तो अब हम ये दो फैक्टर सीखेंगे, कौन कौन से, कोफैक्टर और एडजॉइंट। जब हमारे पास क्या आ जाएगा, तीसरा टॉपिक अपने आप ही क्या होगा, क्लियर। और माइनर ही क्या होता है हमारा, कोफैक्टर होता है। अगर वीडियो पहली देखी होगी तो पता चलेगा कि कोफैक्टर और माइनर में एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको एक बार फिर बता दूंगा। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले कोफैक्टर की तरफ। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें चार, इनमें 9 एलिमेंट होंगे, 9 के कोफैक्टर चाहिए। तो A11, A12 और A13 तीनों निकालने होंगे हमें। ऐसे ही A21, A22, A23 ऐसे निकालने होंगे। उसी तरह A31, A32 और A33, ये 9 के 9 एलिमेंट निकालने होंगे। तो कैसे निकालते हैं वो, चलो सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं A11 की। तो उससे पहले आपको ये क्लियर करा दूं कि ये जो पोजीशन होगी, अगर उनका सम हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर इनका डिफरेंस हमारे पास, सॉरी इनका सम क्या होगा, अगर ओड नंबर होगा तो उन्हें हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के अंदर लेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले A11 को। 11 क्या होगा, A11 हमारे पास ये है, तो इसी कॉलम को छोड़ देंगे, इसी रो को छोड़ देंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। तो देखो 2 2 जा -4, क्योंकि 2 × -2 -4। एक माइनस हम हमारे क्या है, फंक्शन में लेते हैं, एक माइनस ये, तो 4 एकम 4 आया, लेकिन 2 माइनस इकट्ठे हुए तो क्या आ गया, प्लस। तो क्या लिखेंगे, +4। तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या निकला, 0। तो हमारे पास A11 को फैक्टर क्या आया, 0। अब बात करते हैं उसी तरह A12 की। तो A12 क्या है, एक नेगेटिव आएगा हमारे पास, पता है हमें, क्योंकि इनका सम क्या है, एक ओड नंबर है। तो A12 ये है। अब इसकी कॉलम छोड़ देंगे, इसकी रो छोड़ देंगे। तो 3 2 जा -6 और माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, तो प्लस का 4 आया हमारे पास। तो क्या निकला, माइनस का 2। अब देखो एक माइनस ये प्लस का 2 आ गया ना। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे हम, प्लस का 2। अब बात करते हैं A13 की। तो 13 का सम क्या है, इवन, तो पॉजिटिव होगा। A13 ये, तो यही कॉलम छोड़ देंगे, यही रो छोड़ देंगे। तो 3 1 जा 3, माइनस में 2 1 जा 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या निकला, प्लस का 1। बात समझ में आई। उसी तरह हम अब सारे निकालेंगे। तो 2 1 का सम क्या होता है, माइनस, ओड होता है। 2 1 ये है, तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, माइनस में 5 1 जा 5, 6 में से 5 जाएगा, कितना आया हमारे पास, 1 निकल कर आया। लेकिन ये माइनस का क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि हमारे पास 2 1 का सम क्या है, ओड नंबर, तो उसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के अंदर। क्योंकि देखो 2 1 ये था, ये छोड़ दिया हमने, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी। 3 2 जा 6, माइनस में 5 1 जा 5, माइनस का 1 निकला। अब बात करते हैं 2 2 की। तो 2 2 होगा, तो ये कॉलम छुटी, ये कॉलम छुटी, 2 2 जा 4, माइनस का 4, 5 1 जा 5, माइनस का 5, कितना आया, माइनस का 9। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का 9, क्योंकि इनका सम क्या है हमारे पास, एक इवन नंबर है, तो जो आएगा वही का वही। A23 माइनस होगा, क्योंकि इनका सम क्या है, ओड नंबर। तो इसे छोड़ देते हैं, इसे छोड़ देते हैं। 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस का 3, 2 और 3 5, तो क्या आया, माइनस का 5। अब देखते हैं A31। तो 3 1 क्या होगा, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को छोड़ देते हैं। 3 4 जा 12 आया, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, माइनस का 10, तो क्या निकला, 2 निकला। सम क्या है, इवन, तो 2 का क्या रह जाएगा, 2। अब बात करते हैं 3 2 की। तो 3 2 क्या होगा, देखो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या आया, 2 4 जा माइनस का 8, 2 4 जा -8, 5 3 जा 15, माइनस का 15, 15 और 8 क्या आया, 23, किसका, माइनस का। लेकिन एक माइनस हमारे क्या है, ओड नंबर, एक माइनस हो, तो प्लस का 23 लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके 3 3 आखिरी एलिमेंट के कोफैक्टर की। तो ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 2 2 जा 4, प्लस का 4, माइनस माइनस 3 9 जा 3 3 जा 9, तो 9 और 4 क्या आया हमारे पास, 13 आया। और किसका होगा, सम हमारे पास इवन, तो जो है वो वैसे के वैसे। अब जो ये हमने ये निकाले हैं, इनका नाम क्या होता है, कोफैक्टर होता है। तो दूसरा टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट क्या होता है कि ये जो टॉपिक हमने निकाले हैं ना, ये जो एलिमेंट, इनको एक बार ऐसे के ऐसे लिख दो, कैसे, ऐसे, जो पोजीशन निकली है वैसे के वैसे, 0 2 1, -1, -9, -5, फिर क्या आया, 2 23 और 30, ये निकल कर आया। ये तो क्या है हमारे पास, ये कोफैक्टर हमने जचाए हैं बिल्कुल अभी। अब इनका एडजॉइंट कैसे निकलता है कि अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो हमारी रो और कॉलम है उनको हम इंटरचेंज कर देते हैं कोफैक्टर निकालने के बाद, तो जो निकल कर आता है वो हमारा क्या होता है, एडजॉइंट। कैसे, देखो जो ये हमारी कॉलम है इसको रो बना देते हैं, कैसे, 0 -1 और 2, 0 -1 और 2 रो बना दिया। ऐसे ही इसको 2 -9 और 23, ऐसे ही इसको क्या आया, 1 -5 और 13। तो ये क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट निकल कर आया।
अब एडजॉइंट की बात भी आपको क्या हुई, क्लियर हुई कि क्या होते हैं कि कोफैक्टर को जचाने के बाद अगर रो और कॉलम को चेंज कर दे तो वो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट निकल कर आता है। अब लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब अब बारी है इस ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स क्या होता है हमारा, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का मतलब एक नया फार्मूला निकल कर आया किसका, इनवर्स का। जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखा था वो तो था यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो ये इनवर्स निकला है ये हमारा है यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट निकालना आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, तो अब यूज करेंगे उस प्रीवियस वीडियो के टॉपिक को और निकालेंगे इसका डेट, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट। तो यूजिंग फर्स्ट रो निकालते हैं हम। देखो सबसे आसान तरीका होता है, फर्स्ट रो है तो 2 एज इट इज, ये रो छोड़ी ये रो छोड़ी, 2 2 जा 4 -4 प्लस 4 कितना आया 0, माइनस माइनस प्लस का क्या निकला 3, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 3 2 जा -6 और 4 1 जा 4 प्लस का 4 प्लस में 5 एज इट इज, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 3 1 जा क्या है ये हमारे पास 1 है ना, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, 3 1 जा 3 माइनस में 2 तो क्या निकला 1, यही आया हमारे पास 0 2 और 1, 0 2 और 1। अब देखो 2 इंटू 0 0, -2 बचा, -2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 6 और ये आया प्लस का 5, तो हमारे पास क्या निकला माइनस का 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई माइनस का 1। अब देखो अब जो हमारे पास ये एडजॉइंट है इसको हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा, तो एडजॉइंट ये है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे -1 से। तो -1 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि इनके साइन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या निकल कर आया। अब इस अंदर वालों के क्या कर देंगे साइन, 0 का 0, -1 का क्या हो जाएगा +1, 2 का -2, इस 2 का भी -2, 9 प्लस का ये 23 माइनस का ये -1, ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये -13। तो हमने क्या निकाल लिया, इसका इनवर्स निकाल लिया। अब बात करते हैं हमारे 5वें टॉपिक की तरफ। तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन में 4 टॉपिक तो सीख लिए हैं। अब बात करते हैं उसी क्वेश्चन में हमारे लास्ट टॉपिक की, जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये बात थी सिर्फ उसी क्वेश्चन की। उस क्वेश्चन में हमने ये सारे काम करने होंगे, कोफैक्टर भी निकालना होगा, हमारे पास एडजॉइंट भी निकालना होगा, इनवर्स भी निकालना होगा, और उसके बाद ही काम होगा हमारा इस फार्मूले का। तो अब सिर्फ ये काम बचा है, इस फार्मूले में हम इन सारे की वैल्यू टेकेंगे और हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखते हैं हमारे इस फार्मूले में आगे बढ़ के कि आगे हमारे वीडियो में क्या होने वाला है। तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल दी है, हमारे पास ए इनवर्स निकल कर क्या आया, ए इनवर्स निकल कर आया ये। अब बस हमारे पास क्या है, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना होगा। तो 4 टॉपिक क्लियर है आपके, चलते हैं 5वें टॉपिक की तरफ। तो क्या होगा कि x को एज इट इज रख लेते हैं। जो हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू था हमारा x y और z। तो इसको एज इट इज रख लेते हैं। एक बार इनकी मल्टीप्लाई और कर देते हैं, और मल्टीप्लाई निकालना हमने मैट्रिक्स चैप्टर में सीखा था। तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास, पहले b को लिख लेते हैं, क्या है 11 - 5 और 3 -3 है ये। अब क्या करते हैं, हमारे पास a इनवर्स है, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो a इनवर्स की वैल्यू आई है 0 - 2 -1 1 9 5 -2 -23 और -13। अब इन दोनों की क्या करनी होगी हमें मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में ही सीख लिया था। तो ऐसे करते हैं हमारी मल्टीप्लाई। तो क्या होगी, देखो सीधा निकालते हैं इसकी मल्टीप्लाई। 11 किसके साथ, फिर इसको आगे निकल लेते हैं, फिर क्या होगा हमारी मल्टीप्लाई सिंपल हो जाएगी। या लिख लेते हैं 11 - 5 और -3। चल तो करते हैं ऐसे और ऐसे चलेंगे हम। तो देखो 0 की मल्टीप्लाई 11 के साथ क्या होगी 0, प्लस 1 की -5 के साथ -5 आया, -2 की और -3 की प्लस का 6 आया। अब पहली रो का काम खत्म। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो यहाँ लिखेंगे -2 के 11 के साथ आया -22, 9 की 5 के साथ -55, -23 की 3 के साथ करेंगे। तो देखो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यह है हमारे पास। अब थर्ड रो का काम बचा है। थर्ड रो को करते हैं -1 की 11 के साथ -11, 5 की 5 के साथ -25 और 13 की 3 के साथ 39 प्लस का 39। अब हमारे पास इनकी मल्टीप्लाई भी हो गई है। अब इनको सिर्फ जोड़ना बाकी, एक बार जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 6 में थे 5 जाएगा, हमारे पास आया 1, क्लियर।
अब इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, और अगर इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। क्लियर है हमारे पास। अब देखते हैं, देखो 25 और 11 क्या हो गया 36, 36 जब 39 में से जाएगा 3, इन दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास आएगा 67, 67 69 में से जाएगा 2, 6 में से -5 गया 1। क्लियर है हमारे पास। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, हम हमारे x के बराबर थी इसके साथ। अब तो x हमारा क्या था, x y और z, ये बराबर किसके आ गया हमारे पास 1 2 और 3। अब इनको कंपेयर करना बाकी है, मतलब x किसके बराबर है हमारा 1, तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई 1, और y किसके बराबर है 2 के, तो y किसके इक्वल आया हमारे पास 2, और z इक्वल टू क्या आ गया 3। तो हमने सॉल्यूशन भी निकालना सीख लिया है सिर्फ एक ही टॉपिक से। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला इस क्वेश्चन का, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। तो ये पांचों के पांचों काम करने होंगे आपको इसी एक क्वेश्चन में। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी सी ध्यान की ज़रूरत है। और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, 5 मार्क्स आपको बिल्कुल कंपलसरी हो गए हैं अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है और अच्छी तरह समझा है तो। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब डिफरेंशिएशन के साथ। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके ऊपर हमारे 5 चैप्टर डिपेंड करते हैं। तो उसमें भी हम एक तीर से कितने शिकार लेंगे, 5 शिकार लेंगे। चैप्टर सिखाऊंगा एक, और उससे क्लियर हो जाएंगे हमारे 6 चैप्टर। तो एक तीर से हम शिकार मारेंगे 5। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को उतना